जो है प्रतिशत का सवाल है। तो प्रतिशत का सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है। ए अपना सामान बी की तुलना में 30% सस्ता और सी की तुलना में 30% महंगा बेचता है। सी के सामान का मूल्य बी की सामान की तुलना में कितना प्रतिशत सस्ता होगा। तो इसे कैसे हल करते हैं, आइए बहुत ही सरल विधि जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी क्या है, यहाँ पर 30% सस्ता है। 30% सस्ता का मतलब कम में बेच रहा है। 30% को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 30% को हम 30/100 कर सकते हैं। 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सस्ता है तो यानी सस्ता के लिए सिंबल हम ये लगा देते हैं। तो 3/10 अब सस्ता है तो इनका अंतर क्या होगा, जो इनका अंतर आएगा ये 7 आएगा। ठीक, तो ये सस्ता की वजह से 7 आया है। और यही क्या कहा है, और सी की तुलना में ए का सामान बी की तुलना में ये है सस्ता है, और यहाँ पर लिख दिया जाए सस्ता, और सी की तुलना में 30% महंगा है। सी की तुलना में तो फिर लिखेंगे ए और सी। ए और सी कितना है, 30% महंगा है, महंगा है। तो क्या होगा, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही 30/100। ठीक, 30/100 को हम एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आएगा क्या, 3/10। ये महंगा है तो महंगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जोड़े जाएंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 10 3 13 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे कि यहाँ पर बोला है सी के सामान का मूल्य बी की सामान की तुलना में कितना प्रतिशत सस्ता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले ए अनुपात बी, ये क्या है, यहाँ पर 7 आया है अंतर, तो यहाँ पर हम 7 आया है और किस में से, 10 में से, तो यहाँ पर हम करेंगे 7/10। ठीक, फिर उसके बाद ए और सी का अनुपात है, ए और सी का, ए अनुपात सी, ये क्या दिया गया है, ये जोड़ने पर 13 आया है अनुपात, और कितना है ये पूरे में से 10। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको एक प्रकार से हम अब इसका हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए पूरा हम ये कर लेंगे। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात
सी। अब क्या होगा, बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आपस में बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए ऊपर हम, तो दोस्तों इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या होगा, सबसे पहले इनको सही क्रम में लिखेंगे। तो सही क्रम में लिखने के लिए पहले सही करने के लिए यहाँ पर गुणा करेंगे, जो दोनों में गुणा होगा। इसमें 13 का गुणा कर देंगे, 13। इसमें हम 7 का, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 13 सते 91 अनुपात 13,130। यहाँ क्या होगा, 13 सते 91 अनुपात 7 ये 70। तो इसका अनुपात क्या होगा, सीधा सीधा 91 अनुपात 130 अनुपात ये 70 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या पूछा है कि बी और सी की तुलना पूछा है। बी और सी का तुलना पूछा है, तो बी और सी में क्या तुलना है, पहले इनका हम अंतर निकालेंगे। बी और सी ये हैं, इनका अंतर आता है 60। ठीक, 60 है किस पर, 130 पर, यानी बी पर। तो 100 ये मतलब है 60 का 130 पर प्रतिशत, यानी प्रतिशत यानी गुणित 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, और अब इधर क्या होगा, 10 का गुणा 60 में हो जाएगा, ये हमारा 600 हो जाएगा। और एक इधर 30 बचा, ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इन सवालों को करते हैं। और जैसे कि इसमें सही क्या होगा आपका, इसमें सही क्या आएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसको उसी की तरह इसको भी हल करें। जैसे बी की आय ए से 20% अधिक है, बी की आय सी से 10% कम है, ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसमें हमको बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।